अस्सलाम वालेकुम। आज आपको नीमा वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम एक बहुत प्यारी सी फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये है 2 ईयर बेबी की फ़्रॉक, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीसेस बड़े हुए होते हैं हम उसमें से ये फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये मेरे पास ब्लू कलर का कपड़ा था और ये किसी और ड्रेस के साथ बचा हुआ था, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। और यहाँ पर मैं इसकी 17 लेंथ लूँगी ट्राउज़र की, छोटी बेबी की। और ये 2 ईयर बेबी की जो है वो आराम से इजीली बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मैं नीचे जो है वो इस पे ये येलो कलर का जो फ्लावर वाला कपड़ा है उसको थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे नीचे पोंचे पे जो है वो मैं इसकी पट्टी लगा दूँगी। और ये हमारे पास कुछ पीसेस बचे हुए थे जो सीधे सीधे थे बिल्कुल। अब इनका मतलब क्या काट सकते हैं हम, तो मैंने इसका क्या किया है कि सबसे पहले हम ऊपर से पेटी काटेंगे। पेटी जो है वो मैंने 13 इंच ली है और दोनों साइड की। तो बैक साइड की हम जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें छोटे बच्चों का जो गला है वो छोटा रखना होता है और बैक साइड से हम बटन वाला थोड़ा सा बनाते हैं, तो अलहदा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे इसी को फोल्ड करके पीछे इसके बटन के लिए यूज़ कर लेंगे पट्टी। अब ये यहाँ पर हमने फ्रंट साइड की कटिंग की, ये बैक साइड के गले की कटिंग की और वो पट्टी फोल्ड हो जाएगी। अब ये जो हमारी पेटी है उसके नीचे हम ये फ्लावर वाला कपड़ा है इसकी फ्रिल लगाएंगे, और उसके बाद ये जो सिंपल सादा कपड़ा है उसकी फ्रिल लगाएंगे। ये फ्लावर वाला मेरे पास 19 इंच बन रहा है और ये जितना भी कपड़ा था मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास येलो सिंपल कपड़ा था वो मैंने 19 इंच से जो है वो 4-5 इंच एक्स्ट्रा रखा, ताकि जब हम फ्रिल बनाएं तो वो बहुत अच्छी सी एक फ़्रॉक की शेप आ जाए हमारे पास। और ये मेरे पास ब्लू कलर की लेस है जिसको हम यूज़ करेंगे और डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाएगी। अब मेरे पास ये सिंपल येलो कपड़ा साइड पे थोड़ा सा बच गया, इसका हम बाजू बनाएंगे। और ये देखिए अब मैंने इसके छोटे से बाजू कटिंग किया और ये आगे हम जो है वो इसकी ब्लू कलर की पट्टी लगा देंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड की जो हमारी पेटी है उसका हम जो पट्टियां हैं बटन के लिए हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी हम उसको पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। तो हमने वो 2 हिस्सों में हमने डिवाइड की हुई थी पेटी पीछे वाली, तो हम उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, पहले एक साइड की फिर दूसरी साइड की। अब हम इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो फ्रंट साइड वाली पट्टी थी हम उसके साथ इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर अब जो नीचे फ्रिल हमने यूज़ करनी है उस फ्रिल को इस तरीके से बड़ा टांका करके सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें चुन्नट चाहिए। तो चुन्नट हाथ वाली भी ठीक होती है, लेकिन ये वाली जो है वो इस पर बहुत अच्छी लगेगी। और आपने जितनी आपकी पेटी की लेंथ थी मतलब उसका जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी ही आपने इसको नाप करके फ्रिल को बनाना है, उसी तरीके से उतनी ही चुन्नट देनी है। आप एक दोनों साइड से एक एक धागा खींचेंगे, खींचने के बाद इस तरीके से हमारे पास बहुत खूबसूरत सी चुन्नट बन जाएगी। और फिर हम इसको जो है वो दोनों साइड पे फ्रंट और बैक साइड पे पेटी के साथ अटैच कर देंगे। अब मेरे पास जो ब्लू कलर की लेस पड़ी हुई थी तो वो मैं इसके बीच में अटैच करूँगी, ताकि एक न्यू लुक आ जाए और बहुत अच्छा सा मतलब एक फैंसी टाइप थोड़ी सी फ़्रॉक हमारे पास बन जाए, वरना तो बिल्कुल ही सिंपल हो रही थी। तो इस पर हम अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। ये कुछ भी एक्स्ट्रा मैं बाहर से नहीं लाई, जैसे अक्सर आप कभी कभार चीज़ें ले आते हैं तो लेस वगैरह ज़्यादा आ जाती है। अगर आप स्टिचिंग करते हैं बहुत ज़्यादा तो इस तरह से आपके पास कुछ ना कुछ बच ही जाता है कपड़ों में से। कभी आप कुछ और समझ के लेके आते हैं कि यार मैं इस पर ये डिज़ाइन बनाऊँगा या इस तरह से करूँगी, तो लेकिन ये है कि अब आप जो है अक्सर आपके पास वो डिज़ाइन आप चेंज कर लेते हैं तो आपके पास लेसेस वगैरह बच जाती हैं, आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बाद में। अब हम सिंपल कपड़ा ये जो येलो कलर था उस पर भी इसी तरीके से बड़ा टाँका करके सिलाई लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको भी हमने इसी तरीके से चुन्नट डालनी है। अब ये मैं दोनों साइड से चुन्नट डाली है। अब डालने के बाद मेरे पास लेस थोड़ी कम पड़ी थी तो मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे दोबारा जो फ्रिल के अंदर हम लेस लगा रहे हैं वो सिर्फ मैंने फ्रंट साइड पे लगाई है।
और ये अगर आप लेस चाहें तो अलग अलग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स के पहले आप इस पर लेस ज्वाइन कर लें और उसके बाद दोबारा से ये कपड़ा रख कर फिर आप इसको सिलाई करें। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रही हूँ और आप इसको नीचे ध्यान से देखते भी जाइएगा कि आपकी जो सिलाई है उसमें ये लेस आ रही है बीच में कि नहीं आ रही है, ना कि लेस बीच में से निकल जाए। तो आप इसको साथ साथ में देखते भी जाइएगा और चुन्नट और ये कपड़ा भी आप साथ में सेट करते जाएं। तो इस तरह से ये हमारी इसमें लेस लग गई है और ये हमारी दूसरी प्लेट भी यूज़ हो चुकी है। अब बैक साइड पे मैं लेस नहीं लगाऊंगी, जस्ट फ्रिल लगाऊंगी। तो ये मैंने फ्रिल लगा ली। चुन्नट जो है वो आप हर तरफ से इक्वली ही डालेंगे, क्योंकि और ये भी आपने है कि नाप इसका कर लेना है कि भाई पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इसको नाप कर लेंगे। नाप करने के बाद फिर इस तरह से इसको करेंगे। अब ये मैं यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाली जो हमारे पास येलो कलर का कपड़ा था उस घेरे वाली साइड पे, उधर मैं यहाँ पर इस पर पहले सिंपल इसको फोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइड से आपने बैक और फ्रंट साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद मेरे पास सिर्फ इसमें जो है वो लेस बच गई थी इतनी कि वो नीचे यूज़ हो सकती है, तो वो मैं नीचे इसके यूज़ कर लूँगी। अब आप इस तरीके से लेस को नीचे रखेंगे और ये जो फ्रंट साइड है सीधी साइड पे कपड़ा रख के और नीचे आपने इसको इस तरीके से लेस रखनी है और ये इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। ये लेस इसी तरीके से दोनों साइड पे आपने ज्वाइन कर लेनी है। तो इससे भी एक है ये कि फिनिशिंग आ जाती है नीचे घेरे में। सिंपल सिलाई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसीलिए जो है वो बैक साइड पे ये लेस नहीं यूज़ की थी लास्ट फ्रिल में, क्योंकि मेरे पास लेस कम पड़ी थी और मैं चाह रही थी कि मैं इसको नीचे लगाऊं घेरे पे, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। ये लेस की वजह से बार बार धागा टूट रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने ये जो है गले वाली साइड जो है हमारी उसको हमने सिंपल फोल्ड करना है। मैं यहाँ पर गले पे कोई कपड़ा एक्स्ट्रा या कोई पट्टी वगैरह नहीं लगा रही। जो मैंने कटिंग की थी उसी को मैं डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसको कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़ा ख़त्म हो चुका है। तो जितना कपड़ा था वो सारा हमने इस पर यूज़ करके इसकी एक बहुत प्यारी सी फ्रॉक बना ली। और आप इस तरीके से कर भी लेंगे तो छोटी बच्ची है और इस तरीके से फिनिशिंग से फ़ोल्ड करते जाएंगे। वैसे भी ये रेप में कटा हुआ होता है तो ये बहुत अच्छा सा फ़ोल्ड हो जाता है। अब आप इसको सिलाई लगाने के बाद ये बाजू जो है वो मैंने पहले से ही बना के रखे थे। कटिंग करते हुए आपने देखा था कि ये मैंने बिल्कुल सीधे सीधे से काटे थे और इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा था। तो आपने इसी तरीके से जैसे आपने फ़्रॉक में फ्रिल बनाई थी बड़ी टांका करके, इसी तरीके से आपने बाजू में भी बड़ा टांका करके आपने इसमें चुनट देनी है। चुनट देने के बाद हमें इस पर डायरेक्ट इसको ऊपर से ज्वाइन कर रही हूँ और फ्रंट साइड पे मैंने ब्लू कलर की एक पट्टी अटैच कर दी है। दोनों बाजू इसी तरीके से आपने ज्वाइन कर लेने हैं। अब यहाँ पर ये मैंने पट्टी बनाई है क्योंकि बैक साइड पे जो है वो जैसे फ्रॉक के पीछे पट्टियाँ लग के बच्चों के हम फोल्ड करते हैं। अच्छा, अब ये मैं जो है ये तिकोन हमने कपड़ा लिया है, इसको मैंने सिलाई लगा लिया है। ये मैं पट्टी के आगे लगाऊंगी तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप इसकी कटिंग इसकी नोक निकाल लें किसी भी चीज़ की मदद से। यहाँ पर मैं सीज़र की मदद से इसको नोक निकाल रही हूँ।
और इसको आप बराबर कर लें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके। अब ये जो मेरे पास पट्टी मैंने बनाई थी उसको मैंने इस तरीके से करके ये ऐसे फोल्ड करना है। ये जब फ्रंट साइड पे मुड़ के आएगा, मतलब हम इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये एक फ्लावर की शेप बनेगी, बहुत प्यारा सा लगेगा। तो छोटे बच्चों के कपड़ों पे आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें, वो बड़ी प्यारी लगती है। इसको 2-3 दफ़ा सिलाई कर लें ताकि ये निकले ना, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना कपड़ों में से चीज़ें खींच ले लेते हैं। तो ये अब ये देखें, ये बिल्कुल फ्लावर की शेप में मेरे पास बन चुकी है पट्टी। अब इस पट्टी को मैं अटैच करूँगी। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हम बीच में अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं जो है पट्टी को रखूँगी और सीधा करके बिल्कुल आपने रखना है। और ये भी ध्यान देना है कि ये सिलाई में आ जाए, मतलब फोल्ड ना हो नीचे से। और बिल्कुल बराबर बराबर आपने कपड़ा करके इस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि अक्सर काम करते हुए हमारा ऐसा होता है कि छोटा बड़ा हो जाता है, हम किसी एक कपड़े को ज़्यादा खींच देते हैं और एक को कम, तो वो उस वजह से भी छोटा बड़ा हो जाता है। इसलिए आपने बराबर रख के कपड़े को काम करना है। अब ये दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। आपने ऐसे ही पट्टी को रखना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी फ्रॉक बनके तैयार हुई है। और गले पे मैंने सिंपल वो फोल्ड किया था, तो मैंने वहाँ पर जो है वो एक लेस लगा दी ऊपर, ताकि वो बिल्कुल ही एक सिंपल लुक ना आए। तो ये देखिए ये एक बिल्कुल फैंसी टाइप की फ्रॉक बन गई है। आप बच्चों को ईद पे भी पहना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी है फ्रॉक तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे आप इस तरीके से टिच बटन लगा लें इस पर। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर चीज़ का पता चले। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये इसके साथ का ट्राउज़र है।